हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है यज्ञ पुरुषीयम अध्यायः। इसके अंतर्गत हम पुरुष और रोगों की उत्पत्ति और आहार औषध अग्र विचार करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे राजा वामक की। देखो, राजा वामक का दूसरा प्रश्न आता है कि स्वस्थ पुरुष और रोगों की वृद्धि किन कारणों से होती है। अब बात उन्होंने बोला कि वृद्धि किन कारणों से होती है, तो आत्रेय ने उनका उत्तर दिया, कहा कि हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि करता है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि का मुख्य कारण है। इसका आंसर मिल गया पट से। फिर आगे आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोला कि अग्निवेश का प्रश्न का ये उत्तर है कि हितकर आहार का लक्षण उन्होंने बताया कि जो आहार शरीर के समान धातुओं को अपनी स्वाभाविक स्थिति में रखे और विषम धातुओं को सम कर दे। ठीक है, जो आहार शरीर के समान धातुओं को जो सम है उनको अपनी में उसको सम में ही रखे, स्वाभाविक स्थिति में रखे, नेचुरल में, जैसे जो सम यानी कि अब बोलते हैं ना बैलेंस में है, तो उसको बैलेंस मेंटेन करके रखे, और जो विषम धातु हो चुके हैं उनको सम कर दे, वो होता है हित आहार। ठीक है, उसको हित आहार बोलते हैं। और अहितकर आहार क्या होता है? जो सम धातुओं को विषम कर दे और विषम धातुओं को और अधिक विकृत कर दे, तो वह आहार अहितकर है। तो उन्होंने अहितकर आहार और हितकर आहार का लक्षण बताया। आहार का वर्गीकरण देखते हैं। देखो, आहार एक तरह का भी होता है, दो तरह का भी होता है, चार तरह का भी होता है और अनंत भी होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं एक तरह का में एक विधि कब कैसे होता है। भोजन ग्रहण करने की क्रिया से आहार एक ही प्रकार का होता है। योनि के आधार पर, यानी कि योनि अकॉर्डिंग टू योनि, तो यानी सोर्स के आधार पर दो तरह के होते हैं, स्थावर और जांगम। और प्रभाव के आधार पर दो तरह का आहार होता है, हितकर और अहितकर। और उपयोग के आधार पर पान, अशन, भक्ष और लेह, ये चार तरह के आहार होते हैं। 6 रस और 20 गुण के आधार पर, देखो 6 रसों और 20 शारीरिक गुणों के आधार पर अनंत विकल्प संभव है। इसी को श्लोक में देखो, स पुनर्द्विवी योनि, अर्थाभेद से तो एक ही होते हैं। ठीक है, देखो एक विधम अर्थाभेदात, अर्थभेद से एक होते हैं। दो होते हैं योनि के भेद से, जिसको स्थावर और जांगम बोलते हैं। द्विविध प्रभाव, यानी प्रभाव भेद से भी दो तरह के होते हैं, हित अहित। ठीक है, चतुर्विध उपयोग के भेद से होते हैं, पान, अशन, भक्ष, ले। और षड स्वाद और रस भेद से षड विधत्वाद और विंशति गुण से अपरिसंख्य, मतलब कि अनंत होते हैं। तो ये देख लिया हमने, वर्गीकरण देख लिया आहार का। अब देखते हैं प्रकृति हितम द्रव्य देखते हैं, श्लोक नंबर 37 जो है, 37 से 38, यानी हित आहार और हितम मतलब सर्वश्रेष्ठ पथ, और फिर वो भी देखेंगे, अहितम भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसका आगे अहितम भी होगा, पहले सर्वश्रेष्ठ देख लेते हैं। तो शुक धान्य में, यानी कि ग्रेन्स में सबसे बेस्ट द्रव्य कौन सा होता है? लाल चावल, जिसको लोहित शाली भी बोलते हैं। इसमें क्या, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है लोहित शाली का? इसमें विटामिन बी युक्त होते हैं और ये सुपाच्य होता है, मतलब आसानी से पचने वाला होता है। और ये धातु वर्धक होता है, धातुओं की वृद्धि करता है। ठीक है, शमी धान्य, जिसके अंदर दालें आ जाती हैं। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है? मूंग का दाल सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि दालों में सबसे हल्की और सबसे सुपाच्य प्रोटीन युक्त होता है। जल में सबसे बेस्ट जल आंतरिक जल होता है, जिसको रेन वाटर बोलते हैं। और यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध और त्रिदोष शामक होता है। याद रखना, ये क्या होता है? त्रिदोष शामक होता है। लवण की बात करें, सबसे बेस्ट लवण होता है सैंधव लवण। और ये क्या करता है? खनिज समृद्ध होते हैं, चक्षुष मतलब आंखों के लिए लाभकारी होता है, ये पाचक होता है, पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, घृत और दूध की बात करें तो गो घृत और गो दुग्ध या गो क्षीर भी बोल सकते हैं, गाय का दूध और गाय का घी सबसे बेस्ट होता है, घी और घी और दूध में। ठीक है, क्योंकि ये ओजवर्धक होता है, जीवनीय होता है और रसायन गुणों से युक्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब अहिततम की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे परम अपत्य द्रव्य शुक धान्य में सबसे श्रेष्ठ कौन सा था? शुक धान्य में शाली शाली था ना, कौन सा शाली था? लाल शाली था, रक्तशाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाल चावल, रक्तशाली। और लेकिन सबसे अहिततम क्या? श्रेष्ठ श्रेष्ठ अहित का सबसे बेकार द्रव्य कौन से हैं? यवक चावल था, उसमें रक्तशाली था, इसमें यवक है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक रुक्ष और वातवर्धक होता है। शमी धान्य में सबसे इसमें पल्स आते हैं। ठीक है, इस सबसे बेस्ट कौन सा था? मूंग था, मूंग मूंग दाल। इसमें सबसे बेकार कौन सा होता है शमी में? उड़द दाल, यानी जिसको माश भी बोलते हैं। ये क्यों बेकार है? क्योंकि ये कफ और पित्तवर्धक होता है, भारी होता है और अभिष्यंदी होते हैं। नदी जल में सबसे खराब कौन सा होता है? वर्षा ऋतु की नदी का जल सबसे बेकार होता है। ठीक है, क्योंकि ये मलिन त्रिदोष प्रकोपक होता है। जबकि वो वर्षा का जो जल था वो क्या था? सबसे वो त्रिदोष शामक था, ये त्रिदोष प्रकोपक है। ठीक है, और मंद अग्नि कारक होते हैं। लवण की बात करें, सबसे अच्छा लवण कौन सा था? सैंधव। इसमें ऊषर लवण दे रखा है, जो अल्कलाइन सॉल्ट होते हैं उनके ये ऊषर लवण जो होते हैं सबसे बेकार होते हैं, क्योंकि ये तो नाशक होते हैं और बालों के लिए हानिकारक होता है। शाक और मांस की बात करें तो सरसों का शाक और गोमांस सबसे बेकार होता है, क्योंकि ये रक्त पित्तवर्धक होते हैं, पचने में अत्यंत भारी होते हैं। अब देखते हैं आगे आगे। अब अग्र द्रव्य विचार, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य और उसके कर्म देखते हैं। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे हैं, हमने कुछ ही लिया है, ठीक है। उसमें आप इसके लिए है ना, आप बुक का जो टेबल है उसको आप देख सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। फिर भी इसमें जो जो है, जितने हैं उतने मैंने ले लिए हैं जो काम के हैं, बाकी और भी काम के हैं तो आप बुक में जाके देख सकते हो वो टेबल, ठीक है। इसमें देखो, एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, भाव देखते हैं। वृत्ति कर, इसके अग्रे कर्म, अग्रे क्या होता है, अन्य होता है, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है, शरीर धारण और पोषण करने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और आश्वासकर, मतलब देखो, जल जो होता है आश्वासकर होता है, मतलब रिफ्रेशनिंग होता है। और इसका प्रभाव क्या होता है जल का, प्राणों को तत्काल तृप्ति और संतोष देने वाला होता है। सूरा और मध्य क्या होता है, श्रमहर होते हैं, ठीक है। और ये इसका प्रभाव देखें, थकावट दूर करने और प्रसन्नता लाने में मुख्य होते हैं। मांस जो होता है वो बृहन द्रव्य होते हैं। और घृत जो होता है वो वात पित्त शामक होता है। तेल जो होता है वात कफ शामक होता है। और इसका प्रभाव आप देख सकते हो, मांस शारीरिक मांस धातु की त्वरित वृद्धि के लिए उत्तम है। और घृत अग्निदीपन और वात पित्त दोषनाशक है। और रुक्षता को दूर करने वाला वात कफ नाशक है ऑयल, ठीक है। तो वात और कफ शामक में तेल आता है, वात और पित्त शामक में घी आता है। अग्रे की बात हो रही है यहाँ पे, और भी इसमें है अग्रे। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा की अब बात कर लेते हैं इसमें। त्रिदोष चिकित्सा का श्रेष्ठ साधन, ठीक है। इसमें कफ दोष के लिए वमन कर्म करते हैं, पित्त दोष के लिए विरेचन कर्म करते हैं, वात दोष के लिए बस्ती कर्म करते हैं, वय स्थापन के लिए आंवला खिलाते हैं, ठीक है, आंवला का औषध देते हैं। कुष्ठ रोग में खदीर का, जो खदीर होते हैं उनके औषधि इस्तेमाल करते हैं। विष रोग के लिए शीरिष का इस्तेमाल होता है। और सबके महत्व और कर्म देख सकते हो। वमन कर्म क्या करता है, कफ को जड़ से उखाड़ने की प्रधान क्रिया है। और विरेचन कर्म पित्त का शरीर से बाहर निष्कासन। और बस्ती में वात रोगों की आधी चिकित्सा मानी जाती है। आंवला आयु को स्थिर रखने और दीर्घायु देने में उत्तम है। खदीर सभी त्वचा रोगों को नष्ट करने में श्रेष्ठ औषध है। और इसी तरीके से शीरिष जो है स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के विषयों का नाशक है। तो आप ये चीज़ जो इसमें मैं जो दे रखा हूँ, कम से कम उसको तो याद कर ही लेना। वो टेबल में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है सेकंड प्रॉफ का, संहिता का। तो आप जो भी मैं इसमें दे रखा हूँ, कम से कम उसको तो याद ही रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे श्लोक नंबर 41 पे, यहाँ पर जो 142 श्रेष्ठ अग्रे बता रखे हैं। अभी देख, हमने देखो कितने कम लिए हैं। इसमें मुश्किल से 7-6 ये हो गए, और 6 ये हैं, और 6 सारे ये सारी चीज़ें श्रेष्ठ हित कर के सारी, तो हमने बहुत ही कम लिए हैं। तो आपको और भी अगर जानना हो तो वो आप टेबल देख सकते हो बुक में जो दिए हुए हैं। तो इसमें श्लोक 41 में कहे हैं कि ये जो 142 श्रेष्ठ भाव कहे गए हैं, वे रोगों के समूल नाश और विघात के लिए सर्वथा पर्याप्त हैं। और श्लोक 42 में देखें तो एक सामान्य कार्य करने वाले जो भाव हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ, जिसको अग्रे बोलते हैं, अग्रे मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसको हम अभी देख के आए थे ना, ये देखो, अग्रे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा या अग्र चिकित्सा बोल सकते हैं। अग्रे मतलब सर्वश्रेष्ठ विकल्प, ये सारी चीज़ें हम अभी देख के आए हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं जो अग्रे होता है, यहाँ उसकी श्रेष्ठता तथा अश्रेष्ठता के लक्षण को पृथक रूप से स्पष्ट किया गया है। वो टेबल की बात हो रही है उसमें। वृत्तिकर भाव में जैसे अन्य सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुंसत्व नाशक में अपत्य भाव में क्षार सबसे अधिक हानिकारक है। याद रखना, क्षार सबसे अधिक हानिकारक होता है। अब त्रिदोष शमन एवं वैद्य कर्तव्य की बात करते हैं। श्लोक नंबर 43 और 44 की व्याख्या। वात पित्त कफ, ये क्या करने वाले हैं, त्रिदोष को शांत करने में जो प्रधान रूप से हितकर हैं तथा जो रोगों को नष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ है, उन उत्तम उत्तम भावों का निर्देश इस अग्रे अधिकार में किया गया है। और जो वो सारी चीज़ें टेबल की बात हो रही है, ठीक है। कुशल चिकित्सक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ भावों को गूढ़ रहस्यों को भली भांति सुनकर और समझकर चिकित्सक को सम्यक प्रयोग करें। इस प्रकार युक्तिपूर्वक चिकित्सा का आचरण करने वाला वैद्य सर्वथा धर्म और काम दोनों की प्राप्ति करता है। तो वही टेबल के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको काफ़ी है ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। अब पथ्य और अपत्य की यथार्थ परिभाषा याद कर देखते हैं। पथ्य किसे कहते हैं, अपत्य किसे कहते हैं, तो ये श्लोक याद रख लेना आप। पथ्यम पतो अनपेतम यद च उक्तम मनसा प्रियम यद च अप्रियम अपत्यम च नियतम तत् न लक्ष्येत। मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तद्विधि दृश्यन्ते ते ते भाव तथा तथा। मतलब कि पथ्य उसे कहते हैं जो शरीर के मार्ग, मतलब यहाँ पथ्यम है ना, पथ्य देखो, पथ मतलब मार्ग, जो शरीर के मार्ग को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। और मनसा प्रियम, श्लोक में देखो लिखा हुआ है, एक सेकंड देखो, श्लोक में ये वाली इसकी बात करें। मनसा प्रियम, जो मन को प्रिय लगे वह पथ्य है। और अपथ्य की बात करें, जो स्रोतों में अवरोध लाए या फिर विकार उत्पन्न करे और मन को अप्रिय हो, ठीक है, यानी इसको विपरीत हो, तो उसे पथ्य कहते हैं, अपथ्य कहते हैं, ठीक है। अपरिवर्तनशीलता की बात हो तो कोई भी द्रव्य हमेशा के लिए पथ्य या अपथ्य नहीं रहता।
यहाँ पे इसकी बात हो रही है, कोई भी द्रव्य हमेशा के लिए पत्य अपत्नीय अतल, ये किस पे डिपेंड करता है? देखो ये श्लोक की बात हो रही है यहाँ पे, ये श्लोक देखो, मात्रा काल क्रिया भूमि दे दोष, इसकी बात हो रही है। मात्रा काल क्रिया देश दोष के अनुसार पथ्य भी अपत्य और अपत्य भी पथ्य बन जाता है, जैसे विष युक्ति पूर्वक रसायन बन जाता है। तो कोई भी चीज हमेशा पथ्य या फिर कोई भी चीज हमेशा अपत्य नहीं रहती, वो डिपेंड करता है मात्रा काल क्रिया देश और दोष के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्थ अपत्य हो गया, अब आसव कल्पना एवं उनके भेद देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो आसव के 9 मूल बताए गए, 9 मूल स्रोत हैं, यानी कि 9 मूल योनियां हैं, यानी कि जहां से आसव तैयार किया जाता है। पहला कौन सा है? धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वचा और नवी है शर्करा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, धफा धफ, देखो धफ मूसा, धफ मूसा, पूका पत्र, पूका पत्र, ठीक है, पूका पत्र त्वचा से, ठीक है, पूका पत्र त्वचा मीठा या त्वचा शर्करा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, शर्करा क्या है? त्वचा क्या है? मीठा हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। तो धफ मूसा पूका पत्र त्वचा शर्करा है। ठीक है, तो धास हो जाएगा धान्य, फास हो जाएगा फल, मूस हो जाएगा मूल, सास हो जाएगा सार, पुष हो जाएगा पुष्प, कास हो जाएगा कांड, और पत्र से हो जाएगा पत्र, त्वचा से त्वचा, शर्करा से शर्करा। तो इसे याद रख सकते हो आप, इसको सीरीज में याद रखना क्योंकि नंबर याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और इसके इनके संयोग और संस्कार से ही क्या होता है? कुल 84 प्रधान आसव बनते हैं। नंबर ऑफ आसव कितने होता है? 84, जो चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं और इसका इस्तेमाल चिकित्सा में भी होता है। धान्य आसव कितने होते हैं? देखो 6, फिर फास से क्या हो जाएगा? फल, फल से कितने होंगे? 26, फिर माँ से मूल, मूल से आ जाएंगे 11, फिर सास हो जाएगा सार, सार में 20, फिर पुष हो जाएगा पुष्प, पुष्प में 10, फिर कास हो जाएगा कांड, कांड से आ जाएगा 4, और पत्र वाले कितने आसव बनते हैं? 2, फिर त्वग वाले 4, फिर शर्करा से 1 बनता है। ठीक है, तो ये नंबर भी याद होना चाहिए आपको, 6 26 11, ऐसे याद रखो, 6 26 11 20 10 4 241। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे भी याद करना चाहो याद कर लेना आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ आसव और मूल योनियां कौन कौन से हैं और उसमें से और उससे कितने आसव तैयार होते हैं। ठीक है, धान्य आसव कितने होते हैं, फल आसव कितने होते हैं, मूल आसव कितने होते हैं। तो 6 26 11 20 10 4 241, ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं आसव। अब सबका देखो जो है ना, अभी हमने देखा कि धान्य से कितने आसव तैयार होते हैं? 6। देखो धान्य से 6 है और फल से 26 है, 6 26 11 20 10 4 और 241 था। एक शर्करा वाला भी है, शर्करा वाला शायद दूसरे पे, हाँ ये देखो नीचे शर्करा वाला। ठीक है, टोटल 84 होते हैं। अब इसका देखो, ये जो एग्जांपल है 6 कौन कौन से होते हैं? धान्य का सूरा, सूरा क्या है? धान्य का ही आसव है। सौवीर, तुषोदक, ये आपको मतलब कि बहुत जगह पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे समझ लेना कि ये सारे आसव ही हैं। मैर, ये मेदक, धानीमाल, इनमें से है ना, कम से कम देखो 6 है तो कम से कम 1 2 तो याद ही कर लेने से, सूरा सौवीर याद रख सकते हो, ये बहुत फेमस है। ठीक है, और फिर फल से कितने बनते हैं? 26, मुनक्का से बनता है, खजूर से बनता है, यानी कि आसव, समझ में आ रहा है? आसव मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जैसे अल्कोहल, बियर, ये सब चीजें होती है, उसकी बात हो रही है। तो फल से बनता है, खजूर से बनता है, गम्हारी से बनता है, परुषक से, अभया मतलब हर्रे से, आंवला से, जामुन, कैंत, बेर, पीलू, चिरौंजी, ऐसी 26 फल होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है आसव। तो इनमें से आप 5 6 7 जितने याद हो सके याद रख सकते हो। मूल से 11 आसव बनते हैं, उसमें विदारी, विदारी गंधा से असगंधा, कृष्णगंधा, शतावर, काला निशोध, सफेद निशोध, दंती, द्रवंती, बेल, एरंड, चित्रक, तो ये सारी चीजों से आसव तैयार किया जाता है। इसी तरीके से सार, मतलब सार जिसको हार्टवुड बोलते हैं, ये इनमें कौन कौन से सार आते हैं? शाल का, प्रियक का, साल, श्वेत चंदन, खदीर, कदर, सप्तपन, अर्जुन, रसन, महुआ, ये सबके सार से आसव तैयार किए जाते हैं। पुष्प में 10 आते हैं, कौन कौन से? पद्म मतलब लाल कमल, नील कमल, नलिन, कुमुद, सौगंधित, पुंडरिक, शतपत्र, महुआ, प्रियंगु, धाय, ये सारी चीजों से आसव तैयार किया होता है। कांड में 4 आते हैं, देखो ये जो 4 2 4 1, ये तो याद ही रख लेना पूरा। कांड मतलब इक्षु, कांडेक्षु, इक्षु बालिका, पुंडरिक। पुंडरिक क्या होता है? 4 प्रकार के ईख के भेद हैं। ठीक है, ये ईख, कांडेक्षु, इक्षु बालिका और पुंडरिक, ये 4 जो हैं, ये 4 प्रकार के ईख के भेद हैं, तो इसको याद रख लेना। पत्र से 2 बनते हैं, वो कौन कौन से पत्र होते हैं? पटोल पत्र और ताड़ पत्र से आसव तैयार किया जाता है। त्वचा से भी 4 बनते हैं, तिलवक, लोध, एलुआ और क्रमुक, सुपारी की छाल जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजों से आसव बनते हैं। शर्करा तो एक ही है, जो कि शर्करा आसव जिसको बोलते हैं, शर्करा से खांड या चीनी से बनती है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 84 आसव बनते हैं, और परस्पर संश्लिष्ट 84 उत्तम और पततम आसव विकल्प ही हमने देख लिया पूरा। अब चलते हैं आगे। अब आसव के गुण की बात कर लेते हैं कि आसव हम जो बना रहे हैं इसमें क्या ही फायदा है, इससे क्या ही फायदा बनाने से। तो इसके गुण होते हैं जो कि चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि मन, मन शरीर अग्नि बल प्रदा,
प्रदानम, ठीक है, मतलब कि मन, शरीर और जठराग्नि के बल को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है स्वप्न शोक अरुचि नाशनम, मतलब कि अनिद्रा, मतलब जिसको नींद नहीं आती उसको अच्छे से नींद आएगी इसको पीने के बाद, शोक और अरुचि को नाश करते हैं। इस प्रकार महर्षि आत्रे ने इस अध्याय में पुरुष रोग की उत्पत्ति का रहस्य बताया, आहार का निर्णय किया। फिर 142 अग्रय द्रव्य जो हमने बहुत ही कम इसमें देखा है, वो आप चार्ट में देख लेना, अग्रय भाव और आसव भेदों को हमने अच्छे से देखा, ठीक है। ये सारी इस तरीके से इति यज्ञ पुरुष नामा पंचविंशति अध्याय समाप्त। तो हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। और लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिर से मैं बोलूँगा, जो टेबल है उनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना पूरा, और जो मैंने इसमें दिया है वो मोर सफिशियंट है वैसे देखा जाए तो। वैसे आता नहीं है सब, लेकिन ये काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।